ये मैंने डबल फोल्ड में फैब्रिक लिया है। सामने ओपन साइड है और मेरी तरफ फोल्ड साइड है। लंबाई मैंने यहाँ पे इसकी 46 इंच रेडी ली है। 46 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच पे एक मार्क करेंगे और वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे जितनी हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड करेंगे 4 से और फिर उसमें हमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मेरा 32 को 4 से मैंने डिवाइड किया है तो मेरा आया था 8 इंच। 8 इंच में मैंने 1.5 इंच प्लस किया था तो हो गया था 9.5। तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पे चेस्ट का मार्क किया है और कमर के लिए भी मैंने 9.5 पे ही मार्क किया है। अब नीचे तक इस तरह से हमें एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर उसे मार्क कर लेंगे। 8 इंच पे एक मार्क करेंगे। फोल्ड साइड से 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। और अब जो हमने ये 3.5 इंच का एक मार्क किया था वहाँ से लेके ये जो 8 इंच हमारा चेस्ट का हमने मेज़र किया था वहाँ तक इस तरह से हमें कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है। और अब जो फोल्ड साइड है वहाँ से हमें 2 इंच पे एक मार्क करना है और इस तरह से उसे भी शेप दे देना है। तो गाइस पिन अप करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो हमने ड्राफ्टिंग की थी। ये वन पीस बनाना बहुत इजी है गाइस, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह से हम अस्तर की भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को डबल फोल्ड में रखा है। तो जो हमने रेडी लेंथ ली थी उससे 2 इंच कम रखा है मैंने अस्तर का। सेम मार्किंग कर लेंगे। अस्तर की कटिंग कर लेंगे। स्ट्रिप बनाने के लिए मैंने 25 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और हाफ इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कट कर देना है। सुई धागा लेंगे और जो मार्जिन वाली साइड है वहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे। इस तरह से फिक्स कर देंगे उसे नॉट लगा के, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे यहाँ पे और फिर सुई को उल्टा डालेंगे और इस तरह से दूसरी वाली साइड से सुई को निकाल लेंगे। और अब धागे को इस तरह से हमें टाइट होल्ड करना है और जो सामने पट्टी पकड़ी है उसे बिल्कुल धीरे हल्के हाथों से पकड़ना है और धागे को इस तरह से खींचेंगे तो हमारी पट्टी पलट के निकल आएगी इस तरह से। तो यहाँ पे स्ट्रिप की लेंथ मैंने 11 इंच रखी है। 11 इंच की 2 पट्टी कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर का एक पार्ट लिया है, उसमें इस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रिप को अटैच करेंगे पिन की हेल्प से एंड उसके ऊपर हमें जो मेन फैब्रिक है उसका सीधा भाग अंदर की तरफ जाना चाहिए और इस तरह से सेट करके पिन अप कर लेंगे।
यहाँ बॉटम से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये साइड के बॉटम तक सिलाई एंड कर देंगे, यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पे स्ट्रिप थी तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बार सिलाई लगाई है। टॉप के पार्ट में जहाँ भी हमारी गोलाई है वहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। ध्यान रहे कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इसे सीधा कर लेंगे। अब इस पे टॉप स्टिच लगा लेंगे, बॉटम से लेके जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पे एक बार टॉप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे टॉप स्टिच लगा के रेडी कर दिया है। और जो इसका अस्तर है उसके नीचे वाली साइड पे हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब अस्तर लेंगे एक और पार्ट और उसमें इस तरह से सिलाई लगा देंगे यहाँ से लेके। अब जहाँ पे हमें स्ट्राइप अटैच करनी है उतनी जगह हमें छोड़ देना है और यहाँ दोनों साइड जहाँ पे हमें स्ट्राइप अटैच करनी है वहाँ पे हमें इतनी जगह छोड़ के और फिर सिलाई कंटिन्यू करना है बॉटम तक। जहाँ पे स्ट्राइप अटैच करनी है वहाँ पे जगह छोड़ देनी थी सिलाई की, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जो हमने स्ट्राइप अटैच किया था वो वाला पार्ट लेना है और ध्यान रहे कि हमारी स्ट्रिप सीधी ही रहनी चाहिए और इस तरह से सीधे भाग को सीधे भाग की तरफ मिलाते हुए हमें स्ट्राइप को इस तरह से निकाल देना है जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी थी वहाँ से, और फिर इस तरह से पिन अप कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सेम उसी तरह से दूसरी स्ट्रिप को भी हमें निकालना है। पहले इसे हमें सीधा कर लेना है इस तरह से, आंटी नहीं आनी चाहिए स्ट्रिप के अंदर, और फिर इस तरह से निकाल लेंगे और पिन अप कर लेंगे। अब ये दोनों स्टेप पे हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे पलट देंगे। अब यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसमें टक्स लगाएंगे तो 6.5 इंच पे दोनों साइड पे मार्क करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसका मिडल पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे 18.5 का सेंटर 9.25 था तो वहाँ पे मैंने टिक किया। अब सेंटर पार्ट से 3.5 इंच की दूरी पे एक मार्क करेंगे और इस साइड भी 3.5 इंच की दूरी पे एक मार्क करेंगे। पाँच इंच पे एक मार्क करेंगे। सेंटर से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और अब ये दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे। पाँच इंच का जो टक्स डाला है उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी लेंगे दोनों साइड से और इसे इस तरह से स्लोप देते हुए मिला लेंगे। अब फ्रंट साइड के पार्ट को इस तरह से अलग करना है और इस तरह से पकड़ के फैब्रिक पे पिन अप कर लेना है।
इस साइड भी ऐसा ही करना है। जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से हमें पकड़ना है फैब्रिक को, और जो हमने कर्व शेप की लाइन ड्रॉ की थी उस पे हम स्टिच करेंगे। अब बैक साइड के टक्स डालेंगे, तो उसके लिए मैंने 2.5 इंच पे एक मार्क किया है, यहाँ पे भी, और अब इसका भी सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। और 3.5 इंच की दूरी पे मार्क कर लेंगे। इसका भी हम सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे यहाँ पे, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और बैक साइड के टक्स की लंबाई मैंने 7 इंचेस ली है, यहाँ से 3.5 इंच की दूरी पे मार्क कर लेंगे, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। साढ़े 3 इंच यानी 7 इंच का हाफ करेंगे, सेंटर निकालेंगे, और सेंटर से हमें 1/2 इंच लेके इस तरह से टक्स बना लेना है कर्व शेप में। जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी वहां से हमें कपड़े को पकड़ना है, और इस तरह से पिन अप करके जो कर्व शेप ड्रॉ किया था उस पे हमें सिलाई लगानी है। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट के टक्स में हमें इस तरह से कर्व शेप के ऊपर सिलाई लगा के रेडी कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्हें टक्स लगा के रेडी कर लिया है। 1-1 इंच की दूरी पे मार्जिन छोड़ते हुए फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। चेस्ट से मैंने 10 इंच जितना छोड़ा है, और फिर इस तरह से स्लोप देते हुए 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की नीचे तक दोनों साइड पे। और इस तरह से स्लोप देते हुए मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। बॉटम पार्ट को इस तरह से खोलते हुए मार्जिन को इस तरह से खोलना है, मार्जिन इस तरह से डबल फोल्ड करना है 1/2 इंच का, और फिर यहाँ किनार पे हमें सिलाई लगा देनी है।